गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th गद्यखंड पाठ 4 सांवले सपनों की याद पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। चलिए पढ़ते हैं। सांवले सपनों की याद डायरी शैली में लिखा एक व्यक्तिपरक संस्मरण है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर स्पर्श किया गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अवसाद के क्षणों में लिखा यह संस्मरण जाबिर हुसैन की प्रभावशाली शैली से हमें परिचित कराता है। सुनहरे परिंदों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार है। वह मौत की वादी की ओर बढ़ रहा है और सालिम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझा लादे अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरी बार दूर जा रहे हैं। अब उन्हें कोई वापस नहीं लौटा सकता। मानो वे भी एक ऐसे पक्षी हैं जो अपना अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम अली जीवन भर इस बात से क्षुब्ध रहे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, लेकिन कोई पक्षियों को उन्हीं की नज़र से नहीं देखता। नहीं तो वह भी उन्हीं की तरह गीत गुनगुना सकता है। जिसने पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर उनके साथ उनके जैसा ही गीत गुनगुनाया, उसका नाम था सालिम अली। किसी को नहीं पता कि कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन वाटिका में विहार किया था। परंतु आज जब भी हम यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है जैसे कोई अभी आकर अचानक वंशी की धुन से वातावरण को संगीतमय बना देगा। संगीत का जादू पूरे वृंदावन में छा जाएगा। वृंदावन क्या कभी कृष्ण के जादू से शून्य हो सकता है? कभी भी नहीं। सालिम अली कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष से कुछ कम वय में ही वे कैंसर से ग्रस्त होकर हमसे अलग हो गए। लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था, फिर भी वे अंतिम सांस तक पक्षियों की तलाश और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी। सालिम अली की नज़रों से दूर तक फैली धरती पर झुके हुए आकाश जैसा जादुई आकर्षण था। उन्हें प्रकृति के सौंदर्य में हंसता खेलता रहस्य दिखाई पड़ता था। अपनी दुनिया बड़े परिश्रम से उन्होंने व उनकी पत्नी तहमीना ने स्वयं गढ़ी थी। उस समय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे। प्रकृति प्रेमी सालिम अली केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तान बनने से बचाने के अनुरोध लेकर प्रधानमंत्री से जाकर मिले। चौधरी साहब स्वयं गांव की मिट्टी में जन्मे थे। वे सालिम अली की बातें सुनकर पर्यावरण सुरक्षा संबंधी उनके विचारों से प्रभावित हो भावुक हो उठे। आज वे दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखना है कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से किसी ने प्रार्थना की कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें, किंतु फ्रीडा लॉरेंस ने कहा, मेरे पति के विषय में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस वास्तव में इतने खुले खुले और सीधे इंसान थे। अपने व्यक्तित्व में सालिम अली उन्हीं के नज़दीक थे। सालिम अली से बचपन में कभी एक गौरैया घायल हो गई थी। तब से ही वे पक्षियों की खोज में जैसे दीवाने हो गए थे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां चढ़ते गए। प्रकृति और सालिम जैसे दोनों मिलकर एक हो गए थे। सालिम अली जीवन भर निरंतर यायावरी करते रहे। उनकी याद करने पर लगता है कि जैसे वे अभी अभी पक्षियों का सुराग लगाने को कहीं निकल गए हैं और थोड़ी देर में गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण परिणामों के साथ लौट आएंगे। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।